अनुराग कश्यप और बॉलीवुड की ब्राह्मणों से नफरत नई नहीं है। नमस्कार मित्रों, राजस्थान चौपर पर आपका स्वागत है। एक बार फिर से आपके साथ हाजिर है। मित्रों, एक बॉलीवुड डायरेक्टर है जिसका नाम अनुराग कश्यप है। वामपंथी और देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा रहना इसका एकमात्र शगल है। चाहे जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग का प्रोटेस्ट हो या जामिया का सीएए के खिलाफ आंदोलन, ये आदमी हर जगह उस गैंग का सपोर्ट करने के लिए पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, अनुराग कश्यप का खुद का कैरेक्टर कैसा है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। मीटू मूवमेंट के वक्त भी अभिनेत्री पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर सेक्सुअल मिसकंडक्ट के आरोप लगाए थे। ये बात भी बार बार बाहर आ चुकी है कि बॉलीवुड का ये माफिया नई एक्ट्रेस से काम के बदले उनका यौन शोषण करता है। क्रिएटिविटी के नाम पर खुद को बॉलीवुड का सबसे बड़ा डायरेक्टर कहने वाला अनुराग कश्यप फिल्मों से ज्यादा अपनी नीच हरकतों के कारण सुर्खियों में रहता है। जब भी अनुराग कश्यप कोई विवाद खड़ा करता है तो समझ लेना चाहिए कि उसकी कोई नई फिल्म आने वाली है और उसी विवाद पर खड़ा होकर वह अपनी फिल्में हिट करवाने की कोशिश करता है। इस बार भी अनुराग कश्यप एक फिल्म फुले नाम से रिलीज करने वाला है, लिहाजा उसने एक और नीच हरकत करी है। लेकिन इस बार अनुराग कश्यप ने जो विवाद खड़ा किया है वह माफी के काबिल नहीं है। मित्रों, वामपंथी सांप अनुराग कश्यप ने इस बार हिंदुस्तान की गौरवशाली सनातन परंपरा की वाहक ब्राह्मण जाति को टारगेट करते हुए अनाप शनाप बोल दिया है। आप अनुराग कश्यप का इंस्टाग्राम पर यह कमेंट देखिए और सोचिए कि वामपंथी सांप अनुराग कश्यप ब्राह्मण और हिंदुओं के लिए किस तरह की सोच रखता है। ये तथाकथित बड़ा डायरेक्टर न सिर्फ हिंदुओं के लिए दूषित सोच रखता है, बल्कि देश की राष्ट्रवादी विचारधारा से भी इसे शुरू से ही दिक्कत रही है और इसकी ये सोच समय समय पर जाहिर होती है। अनुराग कश्यप को राष्ट्रवादी विचारधारा से क्यों दिक्कत है, इसका खुलासा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में किया था और बताया था कि उन्होंने अनुराग कश्यप जैसे बॉलीवुड के भांडों को उत्तर प्रदेश सरकार से मिलने वाले वजीफे और दूसरे फायदे बंद कर दिए हैं। सरकारी खैरात बंद होने के बाद से ही अनुराग कश्यप लगातार राष्ट्रवादी विचारधारा के खिलाफ काम कर रहा है। लेकिन मित्रों, आज दूसरा सवाल भी है कि अनुराग कश्यप जैसे लोगों को ब्राह्मणों से क्या दिक्कत है। ये कोई आज की बात नहीं है। बॉलीवुड ने शुरू से ही हिंदू समाज को अपने टारगेट पर रखा है। अगर आप भी सिनेमा में दिलचस्पी रखते हैं तो ये जानकारी तो होगी ही कि खान बंधुओं के तलवे चाटने वाले बॉलीवुड ने एक साजिश की तरह ब्राह्मण और हिंदू समाज को नकारात्मक दिखाया ताकि सनातन विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले इस समाज के खिलाफ लोगों के दिलों दिमाग में नफरत पैदा हो सके। अगर अब भी बात समझ नहीं आई तो इस बात को थोड़ा विस्तार से समझे। जब भारत में पहले लुटेरे मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया तो उसका सबसे प्रबल प्रतिरोध एक ब्राह्मण राजा दाहिर सेन ने किया। विदेशी ताकतों को सबसे कड़ी टक्कर ब्राह्मणों से ही मिली। लेकिन दुर्भाग्य से जब देश पर इन लुटेरों का कब्जा हो गया तो सनातन धर्म को गहरा धक्का लगा। गुलामी के 1000 साल के संक्रमण काल में ब्राह्मण ही एक ऐसी जाति थी जिसने सनातन धर्म की पतवार थामकर हिंदू समाज को धर्म से जोड़े रखा। बाहर से आने वाले विदेशी लुटेरों ने सनातन को बर्बाद करने की हर संभव कोशिश कर ली, लेकिन गांव में फैले ब्राह्मणों ने ना तो अपना धर्म बदला और ना ही हिंदू समाज को धर्म से दूर होने दिया। उसी बीच इतिहास में एक पुष्यमित्र शुंग नाम का महान ब्राह्मण शासक हुआ जिसने अपने शासनकाल में हिंदू धर्म के विरोधियों को कड़ी सजा दी और फिर से हिंदू समाज की धर्म पताका आर्यावर्त की धरती पर फहराई। तराइन हारने से लेकर आजादी तक के संक्रमण काल में सनातन के कट्टर अनुयायी ब्राह्मणों ने हर तरह का बलिदान देकर भारत के प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, साहित्य और धर्म ग्रंथों को बचाए रखा। लेकिन मित्रों, आजादी के बाद भी जब यही ब्राह्मण सनातन के लिए समाज के मार्गदर्शक बने तो सनातन विरोधी ताकतों को समझ आ गया कि ब्राह्मण समाज ही उनके रास्ते में सबसे बड़ा चैलेंज है और उन ताकतों ने अपनी लड़ाई का तरीका बदल लिया। जो लड़ाई ब्राह्मणों से अब तक नहीं जीती जा सकी थी उसे साजिशों से लड़ने के लिए कोशिशें होने लगी। सनातन विरोधी ताकतों को समझ आ गया कि ज्ञान ही ब्राह्मणों की सबसे बड़ी ताकत है, तो उसी ज्ञान पर फिर चोट की जाने लगी। सनातन विरोधी ताकतों को समझ आ गया कि अब भारतीय समाज सिनेमा की तरफ झुक रहा है, लिहाजा इन्होंने फिल्मों के माध्यम से ब्राह्मणों को गलत चित्रित किया और हिंदू समाज को ब्राह्मणों से अलग करने की नाजायज कोशिश की। कांग्रेस की सरकार में अनुराग कश्यप जैसे वामपंथी सांपों को खूब दूध मिला, लेकिन जैसी 2014 में भाजपा की सत्ता आई तो इन्हें खैरात मिलना बंद हो गया और उसके बाद इनका विधवा विलाप इसी तरह से जारी है, जिसकी बांगी आपने अनुराग कश्यप की छटपटाहट में देखी है।